यहाँ पर मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 8 का पाठ 1 जिसका नाम है चित्रपदानी। ओके, चलो यहाँ पर पहले हम संस्कृत आगे पढ़ें उसके पहले हम सीख लेंगे यह और वह। ओके, जैसे हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं या हिंदी सीखते हैं तो पहले हम सीखते हैं यह और वह, पास की चीज़ और दूर की चीज़। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि किस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से संस्कृत भाषा में यह को एषः और वह को सः बोला जाता है। यहाँ पर आपके जूम करके देखेंगे हम, देखो एषः शुकः यानी दिस इज अ पैरट, यह तोता है, पास में है इसलिए एषः। ओके, एषः किसके लिए उपयोग होता है? मेल के लिए। ओके, पुरुषवाचक संज्ञा होती है ना, जो पुरुषवाचक, जैसे हम बोलते हैं स्त्री जाति, पुरुष जाति, और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। लिंग अलग अलग तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ओके, तो यहाँ पर हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, पुरुष जाति। तो जैसे तोता है, ओके, तो इसे हम पुरुष जाति में गिनेंगे और वह पास में है तो उसे हम कहेंगे एषः शुकः, यानी यह तोता है, दिस इज अ पैरट। ओके, अब वही चीज़ अगर दूर होगी, जैसे मोर है तो वह भी पुरुष जाति का बोध कराता है और वह दूर है तो उसे कहेंगे सः मयूरः। ये जो विसर्ग का चिन्ह लगा है आपको दिख रहे हैं 2 डॉट, उसे कहते हैं विसर्ग। हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है अनुनासिक, फिर चंद्राकार बिंदु होता है, अनुनासिक होता है और विसर्ग का चिन्ह। ओके, उसको अह उच्चारण देते हैं हम। तो सः मयूरः, तो दिस दैट दूर के लिए। ओके, दैट सः पुरुष जाति में पुरुष हो, अगर वो जैसे ये पुरुष जाति का बोध कराता है मोर, तो उसके लिए हम संस्कृत भाषा में बोलेंगे सः। ओके, सः दैट इज अ पैरट, वह पैरट नहीं सॉरी मोर, दैट इज अ पीकॉक, वह मोर है। समझे? चलो एक बार फिर देख लेते हैं हम। सः पास के लिए, और अगर मेल हो, जेंडर यहाँ पर मेल हो, पुरुष जाति का बोध कराता हो वो शब्द, तो ओके, हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है जैसे लिंग 3 होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे बोलेंगे पुल्लिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें कहेंगे स्त्रीलिंग, और जिन शब्द से पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों जाति का बोध नहीं होता हो, जो स्थिर हो और निर्जीव वस्तु हो, उसे बोलेंगे नपुंसकलिंग। ओके, चलो यहाँ पे हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। चलो, तोता है वो दूर, पास के लिए एषः का उपयोग होता है और दूर के लिए सः। ओके, चलो फिर यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पर स्वान की, डॉग की बात की, कुत्ता, तो हम उसे मेल में गिनते हैं, तो एषः श्वानः, तो दिस इज अ डॉग, यह कुत्ता है। अब दूर है, जैसे शेर बोलते हैं हम, है ना, तो सिंह बोलते हैं संस्कृत में। सः मेल के लिए सः आएगा, दूर है तो सः सिंह, तो वह शेर है, दैट इज अ लायन। फिर यहाँ पे हाथी की बात की गई है। हाथी को संस्कृत भाषा में गज बोलते हैं। ओके, हाथी को हमने आपको समानार्थी शब्द लिखाए होंगे, हाथी, गज, है ना, तो एषः गजः, एषः गजः, दिस इज एन एलिफेंट। ओके, यह हाथी है, पास में है तो वो बता रहा है यह हाथी है। अब यहाँ पे घोड़े की बात हुई है तो वो हम मेल में गिना जाएगा। ओके, सः अश्वः, वह घोड़ा है,
दैट इज़ अ हॉर्स। यहाँ पर हमने मेल की बात की, पुल्लिंग की बात की। तो शह आपको दिख रहा होगा, शह लिखा हुआ है, पास में है तो, और दूर है तो श। चलो अब यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात करेंगे। जिस शब्द के उच्चारण से स्त्री जाति का बोध होता है उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में होगा, पास में है तो एषा। संस्कृत भाषा में अगर कहीं पर भी आपको आ की मात्रा पीछे दिखाई दे इस तरह से, तो उसे स्त्री जाति में गिना जाता है। अधिकतर जगह पर, जैसे यहाँ पे सा है ना, पीछे अगर आ की मात्रा एषा, तो वो पास में है तो यह लड़की है, दिस इज अ गर्ल। एषा बालिका, लड़की को संस्कृत भाषा में बालिका कहते हैं। फिर सा प्रतिमा, दैट इज एन आइडल, यानी मूर्ति है वो, तो उसका उच्चारण उसमें स्त्रीलिंग में उसे गिना जाता है, मूर्ति। ओके, तो सा प्रतिमा, दैट इज एन आइडल, यह वह मूर्ति है। ओके, फिर यहाँ पर देखेंगे, यह एषा उत्पीठिका, दिस इज अ टेबल, यह टेबल है, जैसे कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल होता है ना। ओके, अब यहाँ पे सा सज्जिका, तो दैट इज अ फाइल, दूर की वस्तु है और फीमेल है जेंडर, यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध कराती है यह फाइल, तो उसे कहेंगे सा सज्जिका, दैट इज अ फाइल। एषा गीता, अब गीता नाम से ही हमको स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना, तो यह गीता है, दिस इज गीता, यह गीता है, पास में है तो एषा। ओके, अब यहाँ पर यह दूर है, सा पूजा, उसका नाम क्या है, पूजा, पूजा लड़कियों का नाम होता है ना, तो दैट इज पूजा, वह पूजा है। चलो ऊपर हमने देखा लिंग के हिसाब से यह और वह, तो जब यहाँ पर मेल की बात की गई पास में, तो एषः विसर्ग का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर भी विसर्ग का चिन्ह, सह यानी दूर के लिए स, एषा सह। और स्त्री जाति स्त्रीलिंग की बात किया है, तो एषा, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा है, ये आपने ध्यान रखना है, शा और सा। ओके, दूर के लिए सा। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर निर्जीव वस्तु, जैसे हमने बोला था नपुंसकलिंग की बात की गई है यहाँ पर, तो उसके लिए हम अगर वह पास में है तो कहेंगे एतत्। ओके, एतत् यानी यह, और तत् यानी वह। समझ में आया? यहाँ पर निर्जीव वस्तु की बात की गई है, एतत् पास है तो हम एतत् कहेंगे, और वह चीज़ अगर दूर है तो हम तत् कहेंगे। चलो यहाँ पर पास में उसका क्या रखा हुआ है, खिड़की की बात कर रही है वो, विंडो। ओके, एतत् वातायनम, यह वातायन यानी कि वहाँ से हवा आती है तो उसे बोलते हैं विंडो, खिड़की बोलते हैं ना जैसे। दिस इज अ विंडो, यह खिड़की है। फिर दूर है जैसे तत् द्वारम, द्वार बोलते हैं ना, द्वार बंद कीजिए, द्वार दरवाजे, तत् द्वारम, तो दैट इज अ डोर, वह दरवाजा है, वह दरवाजा है, दूर है। फिर एतत् पुस्तकम, अब यहाँ पर पुस्तक को हमने नपुंसक लिंग में क्यों गिना है, क्योंकि यहाँ पर वह न स्त्री जाति का बोध कराता है ना पुरुष जाति का, है ना, और वो निर्जीव वस्तु, उसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो बैग को हम अपने बुक को हम अपने बैग में रखते हैं, तब हम ले जाते हैं, तो उसे यहाँ पर नपुंसक लिंग में गिना गया है। तो पास में है तो एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है।
फिर एतत् चित्रम, तो यह दिस इज अ पिक्चर, वह पिक्चर है, वह तत् यानी वह दूर की वस्तु के लिए। फिर यहाँ पर बस की बात की गई है, यहाँ पे ये बस दिख रहा है ना हमको, एतत् बस यानम, बस यानम यानी यह दिस इज अ बस, यह बस है। यहाँ पर देखेंगे तत् विमानम, दैट इज अ प्लेन, वह विमान बोलते हैं, हिंदी में भी विमान बोलते हैं या जहाज बोलते हैं, है ना, वह जहाज है, दैट इज अ प्लेन। चलो यहाँ पर हमने देखा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग भेद देखे हमने। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, और अगर वो दिस और दैट अगर नज़दीक हो तो हम किस तरह से उच्चारण करेंगे, और दूर हो तो हम क्या बोलेंगे, वह हमने यहाँ पर सीखा। इसका एक पूरा अलग से चार्ट आता है, वो भी हम आपको बताएंगे, तो उससे आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। चलो अब हम यहाँ पर सीखेंगे मैं और तुम। जैसे हम कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हम ना, जैसे कि मैं पुरुष, यहाँ पर पहले ग्रामर में आपको बता दूँ, मैं पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके, प्रथम पुरुष जो कहने वाला होता है, जैसे मैं कहने वाली हूँ, आप सुनने वाले हो, आप मध्यम पुरुष। ओके, और उत्तम पुरुष में मैं आएगा, बोलने वाला। ओके, चलो प्रथम पुरुष में जैसे नाम आ गया है, किसी का नाम बोल दिया या किसी के बारे में बोल दिया। ओके, मध्यम पुरुष में सुनने वाला, और उत्तम पुरुष में मैं। इसको आसानी से याद रखने का एक तरीका है, उसे कहते हैं जैसे मैं उत्तम तुम मध्यम। मैं यानी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं उत्तम, तुम मध्यम, सामने वाले को बोलेंगे तुम, जो सुन रहा है वो तुम, उसके लिए मध्यम। मैं उत्तम तुम मध्यम। फिर बाकी के जो है नाम, या हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में वो वह, तो वह सब प्रथम में आ जाएगा। ओके, इस रूल को आपको याद रखना है, जैसे मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी के जो नाम हो गए या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। चलो इसका भी एक चार्ट होता है, टेबल होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। चलो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ये अपने बारे में बोल रहे हैं। जैसे हम अपने बारे में, संस्कृत भाषा में हम अपने बारे में कुछ बताएंगे, तो हम किस तरह से बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, अहम, अहम यानी मैं, आई एम अ बॉय, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो यहाँ पर यह बोल रहा है अहम शिक्षका, यानी आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, अहम अपने बारे में। ओके, चलो फिर अब ये लड़की सामने वाले लड़के के बारे में बोल रही है, जैसे हम किसी और के बारे में बोलते हैं, त्वम यानी तुम, त्वम छात्रः यानी तुम छात्र हो, ये बॉय है तो छात्रः आएगा। ओके, और गर्ल होती तो छात्रा, ऐसा आता। त्वम छात्रः, तुम, यू आर अ स्टूडेंट। ओके, यू आर अ स्टूडेंट। फिर यहाँ देखेंगे अहम बालिका, मैं बालिका हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग हो और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगाई जाती है, उसमें विसर्ग का चिन्ह अधिकतर नहीं आता है। यहाँ पर अगर आ हो, जैसे हमने ऐशा देखा, सा देखा है ना, तो स्त्रीलिंग में पता चल जाता है कि वह शब्द स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ भी दिखा है बालिका, आ की मात्रा दी ना पीछे, इस तरह से। अहम यानी आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। फिर यहाँ पर वो उससे बोल रहा है त्वम बालिका, तुम लड़की हो, यू आर अ गर्ल, तुम लड़की हो, यू आर अ गर्ल। फिर देखेंगे इधर अहम युवकः, मैं युवक हूँ, आई एम अ यंग बॉय,
यानी युवक यानी जवान लड़का। ओके, आई एम अ यंग बॉय या यंग, मैं युवक हूँ, अहम युवकः। फिर वो सामने वाले को बोल रहा है त्वम बालकः, बालकः। ओके, तुम लड़के हो, मैं लड़का हूँ, तुम लड़के हो। चलो, यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा होता है। यहाँ पर हमने सीखा, पहले हमने सीखा दिस और दैट। ओके, एषः सः वह मेल के लिए, और फीमेल के लिए जैसा मैंने आपको बोला था एषः और सः, और नपुंसकलिंग के लिए एतत् और तत्, और अपने लिए बोलना हो तो अहम, और सामने वाले के लिए त्वम, अहम और त्व, गर्ल है तो बालिका त्वम, अहम, फिर बालत्वः त्वम। ओके, अपने लिए अहम और त्वम। चलो, ओके, यहाँ पर हमारा पाठ 1 चित्रपदानी पूरा होता है। फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे।